श्री रामचरितमानस महाराज की, श्री शिव मंदिर नवीन नगर की। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस कलह के युग में। इस कलह के युग में अगर कहीं से हमें श्री राम कथा भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए तो निसंदेह भगवान हमारे ऊपर कृपा बरसाना चाहते हैं। चारों तरफ ईर्ष्या, क्रोध, वैमनस्यता, प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या करना, लेकिन उसी कले के युग में हमारे अर्धमौनी परिकर समूह बहुत सारे भक्तों ने श्री शिव मंदिर हर हर महादेव नवीन नगर के प्रबंध कमेटी, प्राचीन श्री शिव मंदिर नवीन नगर, श्री बांके बिहारी मंदिर महिला संकीर्तन सत्संग कमेटी, शशि किरण वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, इस्कॉन मुरादाबाद के सारे भक्तवृंदों के साथ ये श्री राम कथा का सोपान यहाँ पर आयोजित किया है और ये कथा आप सब लोगों के द्वारा ही आयोजित है। इस कथा में हमारे मुख्य जजमान श्रीमती सारिका अग्रवाल जी, श्रीमान सुमित अग्रवाल जी, आज के सह जजमान श्रीमान आशीष जी, अर्पिता जी, श्रीमान अजय अग्रवाल जी, श्रीमती लीना अग्रवाल जी, श्रीमती एवं श्री सुधीर चंद गुप्ता जी बेबग्रीन, साथ ही आप सब इस्कॉन भक्तवृंद। आज से 31 तारीख तक ये शिव रामचरितमानस की कथा चलेगी। परसों 26 तारीख को यहीं से राम बारात निकलेगी। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की विषय होगा जब भगवान के वैष्णव भक्त आप सबके सामने हरि नाम संकीर्तन करते हुए राम लक्ष्मण को अपने साथ ले जाएंगे। भगवान का श्री राम मंदिर भी आपके सामने बन रहा है। भगवान की बाराती होने का सौभाग्य भी आपको मिलेगा। ये राम कथा पवित्र संजीवनी है। जिस प्रकार राम जी लक्ष्मण जी को गोद में लेकर विलाप कर रहे थे, और उस समय हनुमान जी ने संजीवनी लाकर उनके प्राण उबारे हैं, ठीक वैसे ही अमृत हम लोगों को 9 दिन पान करने का अवसर मिलेगा। हम लोग भी तरह तरह से ग्रसित हैं, कभी कोरोना, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमें घेरे हुए हैं। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि। आइएगा प्रेम से ताली बजाते हुए। कन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कन्ना जी, माता जी आ जाए हैं। हरे कृष्ण। संभाल के बैठाओ माता जी। साथ ही धन्यवाद इस्कॉन मुरादाबाद से पधारे हमारे सारे भक्तवृंद, साक्षी गौरांग जी, पहले माता जी अंदर आ जाइए, अंदर ही बैठिए आप। प्रभा बब्बर जी, पायल मग्गू जी, पंडित प्रेम शंकर शर्मा जी,
हरे कृष्ण। सुधा शर्मा जी, सपना चौधरी जी, किरण सिंह जी, पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी, दीपक काला जी, कुसुम त्रेजा जी, पंडित आशीष स्वरूप जी, मोना अग्रवाल जी, शोभा अग्रवाल जी, हमारे कपूर साहब बुद्धि विहार से आए पूरे फैमिली सहित, पायल थरेजा जी, हमारा सौभाग्य है कि इस बार से हमारी बहन जी गायत्री परिवार से आशा जी तन मन धन से हमारा सहयोग कर रही है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मैं साधुवाद देना चाहता हूं हमारे इस मंदिर कमेटी के समस्त पदाधिकारियों का, सेवादारों का, मंदिर के हमारे पंडित जी गौरी शंकर जी, इस कमेटी में हमारे अखिल टंडन जी, दिनेश नारायण जी, संदीप अग्रवाल जी और भी बहुत सारे सेवादार हैं, सबका। इसी साल से हमारे बीच हमारे संकीर्तन में आशा भूटानी जी, उनका निरंतर सहयोग हमें मिल रहा है। नीलम कौशिक जी, हमारे संगीत पक्ष में ऑर्गन पर गौरव शर्मा जी, ढोलक पर रमेश धवन जी, पैड पर सोनू भाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आइएगा, आज की कथा में चलते हैं, प्रवेश करते हैं। कल भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाए, तो कल उसी तैयारी से आएंगे सब, और आज कथा सुनने आए हैं। बोलो हरे कृष्ण। कल कथा भी सुनेंगे और आनंद महोत्सव भी मनाएंगे। बोलो हरे कृष्ण। बेटा तकनीक को थोड़ा और कम। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि वो, निताय गौर प्रेमानंदे गौरा हरि वो। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों हाथ उठा के बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते परमहंसादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः। आर्य लक्षणशील वृत्ताय नमः। शिक्षितात्मन उपासित लोकाय नमः। साधुवाद निकषणाय नमो। ब्राह्मण देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत से मताय परम ब्रह्मणे श्री रामचंद्राय नमः। श्रीमन महर्षि वाल्मीकि चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय भवन अमंगल हारी। रामो अनंत अनंत गुणामी। जन धर्म आनंद नमामि। जन शिखर महि रज गति जाहि। रघुपति चरित न बरनि सिराहि। मंगल हमारे मंगल हारी। दामोदर जय बिहारी। दीन दयाल बिरधु संहारी। हरहुनाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरधु संहारी। हरहुनाथ मम संकट भारी। विषयी साधक सेठ सयाने। त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम सने सरस मन जासु। साधु सभा बड़े आदर पासु। अगल हारी अगल हारी। दामोदर से बिहारी। बोलिए जय सिया। कम से कम 9 दिन में 108 बार राम राम बोलने का प्रयास करें। किसी ने कहा कि अगर 40 दिन लगातार अपने शत्रु से भी राम राम कर लो तो 41वें दिन वो शत्रुता छोड़कर मित्रता कर लेते हैं। और हम कितनी बार बोलेंगे? कम से कम तो बोल तो फिर राम राम। इतनी हल्के से तो कोई लेगा भी नहीं। अधिकार से कहो ना। राम राम जी बोलो। हरे कृष्ण। विषयी साधक सिद्ध सयाने। जिस व्यक्ति की पुराणों में रुचि है, जो कथा से प्रेम करता है, हरि नाम को अंगीकार करता है, उसी से हमारे प्रभु श्री राम भी प्यार करते हैं। महाराज जी भगवान हमारी बात नहीं सुनते, एकदम सुनेंगे। जिस दिन से आप राम कथा से, भागवत कथा से, हरि कथा से, हरि नाम से
अनुराग करने लगोगे, उसी दिन से भगवान आपकी तरफ प्रेम से देखने। संसार के लोग रूप से मुग्ध होते हैं, रूप पर मुग्ध हो जाते हैं। आपका धन बढ़िया है, आपने मकान बढ़िया बना लिया तो संसार के लोग आपसे मित्रता कर लेते हैं, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम उसी से मित्रता करना चाहते हैं जो शास्त्रों से प्रेम करता है, जो भगवान के वैष्णव भक्तों से, ब्राह्मणों से प्रेम करता है, जो मंदिर में जाकर भगवत सेवा करता है, जो निरंतर अपनी जीवा को पवित्र हरि नाम से सिंचित करता रहता है, उसी से भगवान कहते हैं राम सनय सरस मन जासु। सरस ये बहुत पवित्र शब्द भैया, सरस को उल्टा सीधा कैसे ही लिख लो, बाकी शब्द में तो बड़ा खतरा रहता है। भगवान के भक्त को सरस बोला गया है, सरस को उल्टा सीधा कैसे लिख लो, अर्थात भगवान के भक्त को कुछ भी कर लो, उसका कहीं से अनिष्ट होने वाला। देखो पढ़ा लिखा होगा, साक्षर उसे उल्टा कर दोगे तो राक्षस हो जाएगा, कीर्तन को उल्टा करोगे तो नर्तकी हो जाएगा। लेकिन भगवान का भक्त इतना पवित्र है, उसकी आलोचना करो तो भी वो आपसे झगड़ा नहीं करता, आप उसकी प्रशंसा करो तो फूल कर कूपा नहीं होता, आप उसकी खातिरदारी करो तो भी खुश है, खातिरदारी ना करो तो भी, क्योंकि वो उल्टा और सीधा एक ही समान है। आकर 4,84,000 जोने बिरमत ये जीवा विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अरे कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेत सनेही। तू 80 लाख योनियों में भटका फिर रहा था, जिनको अपना बंदे, अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, वही तुझे सताते हैं। महाराज ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, बहुत बढ़िया। कुछ दिनों बाद आगे बोलते हो महाराज यही बेटा बेटी मुझे क्या दे रहे हैं, दुख। तो महाराज तो पहले ही तुझे बता रहे थे, जिसको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ देंगे साथ जगत में कोई साथ नहीं। श्याम सुंदर से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी, फिर क्यों नहीं जोड़ते भाई संबंध? और जो संबंध जोड़े हुए हैं उनकी बुराई और करते हैं, तुम्हें कोई और काम नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। अभी अभी आए और अभी फिर चल दिए। अभी हॉस्पिटल में कोई भर्ती रहा हो 5-7 दिन, तो उस एक बार भी नर्स से नहीं कहेंगे सुबह भी इंजेक्शन लगा गई थी, दोपहर भी लगा गई और रात को। लेकिन कोई कीर्तन में 3 बार चला जाएगा, सुबह तो गई थे तुम मंदिर, फिर चली गई मंदिर। ऐसा करो पंडित जी से कह के एक कमरा वही मंदिर में बनवा लो। ये भगवान की कथा कीर्तन मंदिर ऐसा है, इसमें बारंबार आइए और माथा टेकिए। इसमें जितनी बार आओगे आपका भाग्य खुलता चला। 84 में भ्रमण करा था और भगवान ने करुणा करके नर देही, कबहु करी करुणा नर देही। भगवान ने आपके ऊपर करुणा करी, क्यों? क्योंकि भगवान आपका उद्धार करना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि ले, मैं तुझे पवित्र जन्म दे रहा हूं मानव जीवन का, इससे मेरा भजन करके अपनी मुक्ति कर लेना, नहीं तो फिर 84 में गिर जाएगा। आज ठाकुर जी ने तुलसीदास महाराज जी पर कृपा की और आज से लगभग 450 साल पहले
तुलसीदास बाबा ने एक पवित्र ग्रंथ की रचना करी। तुलसीदास बाबा को वाल्मीकि महाराज का अवतार माना जाता है। जब वाल्मीकि महाराज ने 1 करोड़ श्लोकों में श्री राम कथा कही तो ज्ञानी लोग जानते थे कि इस कले काल में लोग संस्कृत भाषा ठीक से नहीं पढ़ेंगे। तब भगवान के विशेष अवतार वाल्मीकि महाराज इस धराधाम पर तुलसीदास बाबा के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सरस भाषा में श्री रामचरितमानस का संकलन किया। बोलो श्री रामचरितमानस महाराज की। रघुपति चरित ना वर्णि सिरहाई। मैं कैसे रघुपति का चरित का वर्णन कर सकता हूँ, मेरे अंदर हजारों लाखों दोष है। ऐसा कहकर तुलसीदास बाबा सरयू के तट पर पहुंच गए और वहां पर लेखन करने लगे। रात्रि में लिखते थे, सुबह कोड़ का गुणगान करते थे और उनकी चौपाइयों की जब आवाज दूर दूर तक जाती थी तो कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। विद्वानों ने कहा कि जाओ, ये जो ग्रंथ लिख रहा है इसको चुरा लाओ। और जब अपने दूतों को भेजा, अंधेरा होते ही तुलसीदास लिखने में मग्न हो गए। चोर आ गए, देखने लगे कभी ये सोए और हम क्या करें। फिर उन्हें अवसर मिला सुबह के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में तुलसीदास जी ने लेखन बंद किया, सरयू में डुबकी लगाने चले गए। यही अवसर बढ़िया है, ऐसा सोच के जैसे चोर कुटिया की तरफ बढ़े तो क्या देखते हैं, लखन जी अपना धनुष पे बाण ताने खड़े हैं। चोरों ने सोची अच्छा हुआ हमारे ऊपर दृष्टि नहीं पड़ी, भाग खड़े हुए बोले महाराज हमसे आपका काम था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुजय राम चरित मणि मानक, मुकुट प्रकट जगोई खानक। अगल हवाई अगल हारी, जथा सुअंजन अंजितृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सेल बन, भूतल भूरि निधान। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। महाराज इस ग्रंथ में कहीं भी कोई वाणी का अनर्थ असत्य नहीं है, ऐसा विश्वास तुलसीदास बाबा को है। जो ग्रंथ हम सुन रहे हैं, घोषणा करी उन्होंने। अगली बार फिर दूसरे चोरों को भेजा गया जो बड़े सातिर किस्म के थे। उन्होंने भी सुबह का समय चयन किया, लेकिन इस बार कौन घूम रहे थे कुटिया के चारों तरफ? हनुमान जी महाराज गदा लेकर और चक्कर काट रहे थे भैया। अरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। अब उन विद्वानों ने सोची एक काम करो भाई, एक बराबर में कहीं रामचरित की
कथा रख लो। उस कथा श्रवण के लिए हनुमान जी भी आएंगे, सब लोग आएंगे, हमें अवसर मिल जाएगा। अखंड रामायण रखेंगे, राम जी का गुणगान होने लगा और वास्तव में हनुमान जी उधर लग गए। भैया जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी होते। बोलो हनुमान जी महाराज की। फिर चोर घुसे सुबह ही सुबह और ग्रंथ उनको सामने रखा दिख गया और बस जैसे ही उस ग्रंथ को उठाने वाले थे वैसे ही वहां पर बोलो हर हर महादेव। महादेव शंकर का भुजंग खड़ा हो गया आके। ये बच्चों, महादेव ने मुझे भेजा देखने कौन कौन है यहाँ। हरे कृष्णा, कहो तो तुम्हारे नाम बता दूं। बोले ना महाराज जी, हम तो प्रणाम करने आए थे इस ग्रंथ को। बोलो हरे कृष्णा। हम इसे क्या करने आए थे? जयकारा वीर बजरंगी। एक भक्त के लिए भैया कितने लोग रक्षा में खड़े हैं। लखन जी खड़े हैं, हनुमान जी खड़े हैं, महादेव जी खड़े हैं। बोलो, आप भी अपने ऊपर राम का नाम लिख लोगे तो आप भी एक पर्चा बन जाओगे। फिर आपकी रक्षा भी कौन करेंगे? भगवान करेंगे। वाल्मीकि अस्तु तुलसीदास खलु देवी भविष्यति। रामचंद्र कथा साध्वीं भाषा रूपां रिष्यति। वाल्मीकि भगवान की कृपा से तुलसीदास बाबा ने बड़ा सुंदर ग्रंथ की रचना करी। रामायण का मतलब समझने का कोशिश करिए आप। राम माने भगवान और आयन माने घर होता है। आयन माने क्या होता है? वाचनालय, आलय, चिकित्सालय, विद्यालय। जय गावहि जय चरित संहारे, तेहि ताल चतुर रखवारे। अगर भवानी कहते हैं बड़ी सुंदर रचना करी तुलसीदास जी ने इन सारे कांडों की। कि बालकांड प्रभु पाओ, बालकांड प्रभु पाओ। बालकांड क्या है? प्रभु का पवित्र चरण। बालकांड प्रभु पाओ, अयोध्या कटि मन मोहे। और जो अयोध्या कांड है वो भगवान का कटि प्रदेश है। उदर बन्यो आरण्य, और पेट क्या बन गया? आरण्य। हृदय किष्किंधा सोहे, और हृदय आते आते क्या आ गया? किसके? तो यह सुंदर कांड को भी क्या कहा जाता है? हृदय। किष्किंधा ने पहले आकर हृदय की सफाई करी। अरे सुंदर ग्रीव मुखारविंद, और सुंदर कांड भगवान श्री राम के मुखारविंद जीभ पे आ गया। अर्थात भगवान श्री राम हनुमान जी का चरित्र गाते हैं। हरे कृष्ण। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अगल भवानी आगल हारी, भगवान श्री राम ने घोषणा कर दी कि जो मेरे भक्त हनुमान की पूजा कर लेगा उसी से मैं तृप्त हो जाऊं। ये पहला अवसर है भैया। स्वामी कह रहा है अगर मेरे भक्त की पूजा कर लोगे तो, मेरे भक्त को खिला दोगे तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। यही रामचरित्र।
लंका कही गायो। सुंदरकांड के बाद कौन सा कांड आया? लंका कांड आ गया, जहां दशानन कौन रहता था वहां? 10 सेवक। अंगद महाराज ने कहा, रावण सबसे बड़े मूर्ख तो मुझे आप लगते हो। बोलो हरे कृष्ण। भैया प्रकांड पंडित जिसने 4 वेद पढ़ रखे हो, जो वेदज्ञ हो, उसको क्या बोल दिया उसके मुंह पे? मुझे तुम सबसे बड़े। बोले क्यों? बोले देखो महाराज, हमारे पास तो एक ही सिर है, 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, और भगवान ने कृपा करके आपको 10 सिर दिए थे, 20 आंखें दी थी, लेकिन उन्होंने तुमने सबकी सब क्या कर दी? बेअड़ कर दी। जाओ, मेरे पैर पड़ने से अच्छा है इसके पैर पड़ो। जिस समय अंगद ने पैर जमाया था, बड़े बड़े योद्धा हिलाने तो दूर की बात रही, उसको 10 से मस्बी। तब रावण ने कहा कि मेरे अंदर अपार बल है, और जैसी अंगद के पैर हिलाने के लिए झुका, वैसे मुकुट क्या हो गया? अंगद के चरणों में आ गए। बोले अरे मुझे क्यों भैया अपना सिर झुकाता? मैं इस लायक नहीं हूं, मैं तो अपने प्रभु श्री राम का क्या हूं? मेरे पैर मत पकड़ भैया तू। उन्होंने अपना पैर खोला डाल लिया। अगर तुझे पैर पड़ना तो किसके पड़ना? प्रभु श्री राम के। जहां दशानन आदि निशाचर सकल समायो। जीव से ऊपर चढ़ के लंका है और कहते हैं मस्तक उत्तरकांड। जो भगवान श्री राम का मस्तक है वो क्या है? उत्तरकांड। सुचि यही विधि तुलसीदास बन, आदि अंत लो देखिए श्रीमन मानस राम तन। इस प्रकार तुलसीदास जी ने इस भव्य ग्रंथ की रचना करी है, और हमें सोपान करने का अवसर मिला है कि वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। तुलसीदास बाबा कोटि कोटि साधुवाद दे रहे हैं। माँ सरस्वती की वंदना करें, गणेश जी को साधुवाद दे रहे हैं। वर्णों को, अर्थ संगों को, रसों को, छंदों को, मंगलों को कह रहे हैं आपकी सहायता से मैं इस पवित्र रसायन में प्रवेश कर रहा हूं। कहते रसा नाम जो है संस्कृत साहित्य में रस की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। रस आस्वादने, जिसको हम आस्वाद करते हैं, जो हमारी जीभ से हमको ग्रहण करने का अवसर मिलता है, उसको रस आस्वादने धातु से रस की व्याख्या बताई गई। रसतीति रसः किम बह रसयते इति रसः। भगवान स्वयं रस के स्वरूप हैं। रसो वे सहा, रसो हम अपसु कौन है। इसलिए भगवान ने गीता में ये बोल दिया कि मैं ही रसों का स्वामी हूं। सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर एकमात्र मेरी शरणागति में आ जा। अरे एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। अगल 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 हारी, जिस दिन भगवान श्री राम सीता जी के साथ फटिक शिला पर बैठे थे, वन में गए, उस समय गोस्वामी तुलसीदास ने श्रृंगार रस का सुंदर वर्णन किया। समस्त ऐश्वर्यों का त्याग करके भगवान श्री राम और सीता मैया पहुंची हैं,
और उसके अंदर भी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी को महान सौंदर्य का दर्शन हुआ। तो रस तो हमारे रसिक कहीं से भी ले लेते हैं। लोग ना जाने कौन कौन से रस के पीछे भागते हैं, जो चढ़ती है उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती। और हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले जो चढ़कर उतरती नहीं। आज आप भी रस का पान करेगा, लेकिन ये रस का पान जीभ से नहीं होगा भैया। सूत गोस्वामी कहते हैं इस रस का पान तो आप कानों के द्वारा करोगे। कण रसायनम, ये कानों से हरि कथा आपके अंदर में उतरेगी और आपके जन्म जन्म की मैली चादर को धो डालेगी। बोलिए राम राम। हल्के से काम नहीं चलेगा। मैं तो चाहता हूँ 108 पूरे हो जाए। बोलो हरे कृष्णा। हरे मद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मंगल भवानी मंगल हारी, गोस्वामी ने कहा कि सबसे पहला मैं कोटि कोटि साधुवाद देना चाहता हूं संत समाज को, जो तीर्थराज प्रयाग के समान है, जिसमें गंगा जमुना सरस्वती का मृद मंगलमय संत समाज, जो जगत जंगम तीर्थराज। हे संगम राज, आपके तट के किनारे जो इस पावन में कथा का श्रवण करता है, कानों से पीता है, तो जिस प्रकार गंगा पतित पावनी है, वैसे ही श्री राम कथा की अविरल धारा आपके जन्मों जन्मों को धो डालती है। मैं इन संत समाज को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जो अपने मधुर कंठ से मेरे प्रभु श्री राम की कथा को समाज में जा जाकर लुटाते हैं। हरे राम बती जय सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मंगल भवानी हरे हरि, दाऊद नसीरति हरे बिहारी। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी भरणी। मंगल भवानी हरे हरि, दाऊद नसीरति हरे बिहारी। गंगा में स्नान करने का फल थोड़ा विलंब से मिल सकता है, तीर्थों पे जाकर दर्शन करने के फल मिलने में भी आपको समय लग सकता है, लेकिन अगर किसी पवित्र स्थान पर भगवान श्री राम की कथा सुन ली तो उसका फल तुरंत मिलता है, अविलंब। कभी कभी भगवान को भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन। और भैया नवीन नगर वासियों को क्या चाहिए कि घर बैठे ही कौन आ गए? भगवान श्री राम कथा के रूप में आ गए। आपको भी मगन होना चाहिए, आपको भी हाथ जोड़कर प्रभु के आगे खड़ा हो जाना, क्योंकि इसका फल जो मिलेगा, तुलसीदास कहते हैं अविलंब हमें इसकी प्राप्ति हो जाती है कि मज्जन फल पे कोई तत्काला एकदम मिलता है इसका फल। काक होई पिक बकर मराला, इसकी कथा सुनने के बाद तो कौआ भी हंस बन जाता है। क्या बन जाता है?
कौआ कहते हैं काले रंग का जो प्राण पक्षी होता है, और पाप का रंग भी कैसा है भैया बोलो, काला है। और जब कथा सुनते हो तो पुण्य की प्राप्ति होती है, और पुण्य का रंग कैसा है, सफेद। तो काक से तो है हंस बनाए, हंस बनाए परमाहंस बनाए, मिट जाए तेरे पाप रे तेरी अच्छी। मिट जाए तेरे पाप रे, सारे पाप मिट सकते हैं अगर प्रेम से कथा सुन ले, प्रेम से भगवान का भजन कर ले। देखो छल कपट कभी भी धर्म के कामों में नहीं होनी चाहिए। भगवान ने जिन लोगों को भगवान की सेवा से जोड़ा हुआ है उसमें कभी भी कोई छल कपट नहीं होनी। अपने भगवान से वफादार रहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं भगवान का कुत्ता हूं। क्या हूं? ध्यान रखना भैया, वैसे तो हम मने करते कुत्ता पालने को, लेकिन आज भी हमने देखा है कि एक बार को कुत्ता वफादार रहता है, बाकी सब आजकल धोखा है। बोलो, सच्ची घटना एक मास्टर साहब की आ गई, स्मरण में सुना रहा हूं। मास्टर साहब सरकारी टीचर थे, अच्छी तनख्वाह मिलती थी, पुत्र पुत्रियां हुए, पत्नी हुई। 60 के बाद रिटायर हुए तो तनख्वाह आधी रह गई। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े सर्विस पे चले गए। मियां बीवी बेचारे घर में रहते थे, 2-4 घंटे कुड़कुड़ कर लेते थे आपस में, लड़ झगड़ के इधर उधर को घूम के बैठ जाते थे, थोड़ा टीवी देख लेते थे। एक उनके घर में कालू नाम का कुत्ता था, वो मास्टर साहब से बड़ा प्रेम करता था, या थोड़ा उसे खिला पिला करते। समय बीतता गया, भयानक बीमार पड़े। बीमारी भी ऐसी हो गई जैसी आजकल चल रही है। पत्नी ने भी दूरी बना ली, एक नौकरानी रख दी गई जा। तो जैसे आपने पहले कभी कोई बेकरी देखी होगी, उसमें लोहे का शरीर में आगे कोई तस्तरी सी लगी रहती थी, वो अंदर को डालते थे फिर बाहर को, उससे क्या होता था, हाथ नहीं चलता था और अंदर तक पहुंचे। किस किसने देखा, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, सब नहीं देखा लगे। अब उन मास्टर साहब के कमरे में भी ऐसे ही भोजन पहुंचाया जाना लगा। तस्ती से दूर से ही नौकरानी सोचने लगी, जब मेरी मालकिन नहीं जा रही पत्नी होके अंदर, तो मैं क्यों जाऊं रोगी होने, मालकिन मुझसे तो ऐसे ही होगा। वो बेचारे दूर से ही, और उन सबको शक हो गया कि इनको कोरोना है। क्या है? अब बेचारे बड़े परेशान। बच्चों को खबर भेजी कि बेटा तेरे पापा को तो लग रहा है कोरोना हो गया। बोले अम्मा फिर मैं ना आऊंगा। बोले जो तुम करी करते रहो भैया, ना तो तुम भी चले जाओ कहीं छोड़, नहीं तुम्हें भी क्या हो जाएगा। भैया एक दिन क्या हुआ, मास्टर साहब जब बहुत ज्यादा लज्जित हो गए तो चुपके से रात को घर से थोड़ा सा पैसे अपना डाल लिया, उसमें पेंशन आती थी, और जाके स्वयं अपना शिष्य था डॉक्टर, उसके पास गए। पलट के देखा तो कालू भी बाहर खड़ा है। कौन? कुत्ता। चेक करने के बाद वो बोला शिष्य डॉक्टर कि आपको तो कुछ भी नहीं है गुरुजी, आपको तो सादा सर्दी जुकाम है बस।
उसी से आपकी सांसें क्या चल रही है, आड़ी टेढ़ी चल रही है। अच्छा, बोले अब घर से आ सकते हो आप, अब क्या कर सकते हो, बोलो। मास्टर साहब निकले, अपने कुत्ते को प्यार करा, बोले चलो। सीधे वृंदावन पहुंच गए, वहां जाके झोपड़ी बना ली, वहां जाके सेवा करने लगे। सेवा करते करते उनका नाम हुआ और नाम होने के बाद उनको राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयन करा गया। और जब सारी दुनिया में हो गया, मास्टर साहब को क्या मिलने जा रहा है, उनके बच्चों को, पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। अखबार को देखा, आगे फाड़ फाड़ के, अरे ये तो वही है, चल बेटा चल। वृंदावन पहुंचे, किसने कहा मास्टर साहब आपसे कोई मिलने आया। मास्टर साहब ने कहा कि मेरे तो केवल 2 ही रिश्तेदार हैं, एक मेरा बांके बिहारी है, दूसरा मेरे दरवाजे पे खड़ा वफादार है, कालू। कौन है? इनके अलावा मैं किसी को, बोले कोई आपकी पत्नी बता रही है कि वो पत्नी है। बोले पत्नी को तो मरे हुए भी जमाना। जिस दिन से उसके अंदर मेरी सेवा करने का भाव चला गया था, वो मेरे लिए क्या हो गई, बोले कुछ सूट बूट में बच्चे भी हैं कि नहीं हम तो मिल के जाएंगे। समय हुआ जब बाहर निकलने का, भगवान के धाम में भ्रमण करने का, कि चलो वृंदावन चलते हैं। बोलो हरे कृष्णा। हरि मन बस गयो, मन बस गयो नंद किशोर, मोहे जाना नहीं कहीं हो, बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। बस गयो, बस गयो। अभी तो बताया था भैया, बड़े सौभाग्यशाली होते जो कथा सुनने हैं, और कथा सुनते सुनते भी ताली ना बजाओगे तो फिर राधे भगवान से वफादार हो भैया। मन बस गयो, बस गयो, बस गयो नंद किशोर, मुझे जाना नहीं कहीं बसा लो वृंदावन में, बुला लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। बजाइए गाइएगा भी। अरे चाकर बन के सेवा करेंगे, चाकर बन के सेवा करेंगे। हम भगवान आपके नौकर बन जाएंगे, क्योंकि आप हमारे स्वामी हो। मास्टर साहब ने पक्का मन में विचार कर लिया, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना मैं किसी का हूँ, ठाकुर जी मेरे और मैं चाकर बन के सेवा करेंगे, चाकर बन के सेवा करेंगे। हम हरि नाम को मन में रखेंगे, हरि नाम को मन में रखेंगे। मैं दर्शन, मैं दर्शन, मैं दर्शन करूँगा उठे भोर, मोहे जाना नहीं कहीं
बस गयो बस गयो नंद किशोर मोहे जान नहीं कहीं बसा लो कुछ और प्यारे ने तो मन में कुछ और प्यारे तो मन में बंसी बटे और यमुना तट में और यमुना तट में भगवान के भक्त को कुंज मिल रहा है, सेवा कुंज मिल रहा है, बंसी बट मिल रहा है। कभी वृंदावन गए हो आप लोग? मेरे साथ गए हो? कितने लोग हैं मेरे साथ? अच्छा ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। हमारे कपूर साहब भी गए थे। अच्छा बताओ, 2 दिन वो कहाँ चले जाते हैं, याद है आपको? किसी का आने का मन करता है क्या वापस? उसमें मैं भी हूँ, लेकिन मजबूरी है भाई। बोलो हरे कृष्णा। भला कोई वृंदावन से आना चाहेगा? जय जय श्री राम। कौन आना चाहेगा भैया वृंदावन से? बोलो हरि बोल। कोई नहीं आना चाहता तो मास्टर साहब क्यों जाए? इसलिए हरि सेवा कुंज और प्यारे मधुबन में, सेवा कुंज और प्यारे मधुबन में, बंसी बटे और यमुना तट में, बंसी बटे और यमुना तट में। मैं डुबकी लगाऊंगा महाराज, और यमुना मैया मेरे शरीर को पापों से क्या कर देगी? यमुना तटे और बंसी बटे में, यमुना तटे और बंसी बटे में, अमृत हो सरगोर मोहे जान नहीं कहीं गयो नंद किशोर जाना नहीं कहीं बुला लो कुंडल नयन विशाला मुकुट माला
नाचत तो नाचत तो नाचत बन में मोर मोहे जन नहीं कहियो फसलो हरे राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करे जय पाना हरे 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 एक बार त्रेता जुग माहे शंभु गए कुंभज ऋषिकाहे पकल हरे 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 एक बार की बात है भैया, पार्वती को साथ लेकर शंकर भगवान जी ऋषि के आश्रम में पहुंचे। जब अगस्त्य मुनि के पास पहुंचे, अगस्त्य जी ने श्री राम कथा का वर्णन किया और भक्ति रस मर्मक श्री शंकर जी ने राम भक्ति का निरूपण किया। जब हरि के दो भक्त मिलते हैं तो हरि चर्चा होती है। आज दोनों ने एक दूसरे को निहाल कर दिया। भगवान श्री राम की महिमा सुनकर शंकर जी परमानंदी हो गए। हरि मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। पकल हरे हरे शंभु सनय तेहि राम ही देखा, उपजाहिए अति हर सुविशेषा। परिलोचन छवि से तो निहारी, कुसमे जानी न कीन्हारी। पकल हरे हरे अभी अभी राम कथा सुनी है अगस्त्य मुनि के श्री मुखारविंद से, और अब मुझे हरि के क्या हो गए भैया। पार्वती मैया तो बन के सौंदर्य में रमी हुई थी और महादेव शंकर को भगवान श्री राम दिखाई दे गए। बोलो श्यामत रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम को देखते ही महादेव शंकर जी ने दंडवत प्रणाम किया, और अचानक जब पार्वती ने चारों तरफ को देखा तो शंकर जी गायब, क्योंकि वो जमीन पर लेटे पड़े थे। बोलो हरे कृष्ण। दिखता भी है दिखता ही नहीं नजरों से मेरी। जो भगवान के भक्त हैं उनको सब तरफ कौन नजर आते हैं, और जिनका भगवान में श्रद्धा नहीं है उन्हें भैया कुछ भी नजर, उन्हें तो हाय और माल ही नजर आता। जो हमारे साथ कभी जाता वो तो मकान संभालने में लगे रहते हैं, व्यापार चमकाने में लगे रहते हैं, संसार के विषयी लोगों से अपनी मित्रता लगाते हैं, रिश्तेदारी जोड़ते हैं। लेकिन हरि भक्त भक्तों से प्रेम करते हैं।
अचानक जब निगाह पड़ी तो लंबे लंबे लेटे पड़े। अरे क्या कर रहे हो महाराज? बोले सामने नहीं देख रही, भगवान आ रहे। देखा तो दो कुमार वनवासी पोशाक में सीता जी की खोज करते हुए आ रहे हैं। अब लगा लीजिए जिनकी एक की पत्नी चली गई हो, एक की मां समान भाभी चली गई हो, और जिन्होंने सारे ऐश्वर्य त्याग दिए, उनकी क्या दशा होगी। यहां पर सती महारानी को संदेह हो गया। उर उपजा संदेह विशेषी, अस संशय मन भयउ अपारा। महादेव के पास गई, देखा मेरे तो पति स्वयं कौन है, सर्वज्ञ हैं, सबसे बड़े मेरे पति हैं, ये फिर क्यों प्रणाम कर रहे हैं इनको? और भगवान बता रहे श्री हरि। महादेव शंकर उनकी भावना को समझ गए। अरे जो तुमरे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा जब लगी बेच आया हूँ बट छाई, जब लगी तुम मोही पाई। बोलिए मंगल भवानी मंगल हारी, जब तेरा दया बिहारी। अगर देवी आपको संदेह हो रहा तो पूछ लो। बोले नहीं नहीं कोई नहीं। जैसे ही महादेव एक बट वृक्ष के नीचे समाधि में हुए, वैसे ही सती महारानी को मौका मिल गया। और मालूम है युक्ति भी कौन सी निकाली? जिस मार्ग पर भगवान श्री राम और लखन सीता मैया को ढूंढ रहे थे, उसी मार्ग पर पहले से सीता का रूप धारण करके बैठे, धोखा देने के लिए। एकदम मुझे देखते क्या करेंगे दोनों जने? बोलो। लेकिन श्री राम और लखन ने क्या करा? रास्ता दूसरे रास्ते को जाने लगे। उस रास्ते पर भी वही सीता का रूप धारण करके बैठ गए। तीसरे रास्ते पर गए, उस पे भी जाकर बैठ गई। तब फिर भगवान श्री राम ने एक ही लाइन में उनके पति और उनके पिताजी का नाम ले लिया। राम जी कहने लगे, सती महारानी महादेव शंकर नहीं दिख रहे, हमारे दक्ष कुमार जी कैसे हैं? अरे ये तो मेरे पिता को भी जानते हैं और मेरे पति को भी जानते हैं। अब सती महारानी जो भागी है, तो जिस रास्ते पे भागे उसमें राम और लखन खड़े हुए। एक तरफ भागी, दूसरी तरफ भागी, तीसरी तरफ भागी, अपने कान पकड़ लिए। नहीं नहीं नहीं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया जो मैंने भगवान पर शंका की है। महादेव शंकर के पास पहुंची। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, कई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि कयौ सत्य सब बात सियापत राम जय जय राम। जय जय राम। महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। अरे कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, इन प्रणाम तुम्हारे दिनाई। मंगल भवानी मंगल हारी, आज सती महारानी ने महादेव
महादेव शंकर से झूठ बोल दिया। झूठ बोल दिया भैया। क्या झूठ बोला? कि मैं तो खाली प्रणाम करके चली आई हूं, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। पर तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जोगीन चरित सब जाना। मंगल वाले आकर हारे, तेरा तेरा जय बिहारी। महादेव शंकर ने ध्यान लगाया, और जब महादेव शंकर ने ध्यान लगाया तो उन्होंने जो देखा, तो इतने में ही महादेव शंकर के नथुने फड़कने लगे, धीरे धीरे आंखें खुलने लगी, और सती महारानी थर-थर कांपने लगी। बीते संवत सहत 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सिमरन लागे, जाने ओ सती जगतपति। 87,000 वर्षों तक अपनी पत्नी का त्याग कर दिया महादेव शंकर ने। कितने? केवल किस बात पर? बोलो। है परीक्षा ली। और आज क्या होता है भैया, समझते हो? आज तो कभी कभी लोग खुद कहते थे हमारी माँ को मत लगाओ भैया कीर्तन में, हमारी बहन को मत लगाओ, बेटी को मत लगाओ, हमारी पत्नी को कीर्तन में मत लगाओ। बोलो हरे कृष्णा। खाना कौन बनाएगा? अरे खाना बनाने के लिए उठते क्या? गृहिणी का मतलब है गृह का उद्धार करने। गृहिणी का मतलब, पहला मतलब है घर को मंदिर बनाने वाली। खाना तो होटलों में भी बहुत मिलता है, कपड़े तो बाजारों में भी बहुत मिलते, लेकिन एक जो सदगृहिणी है वो घर को क्या बना देती है? मंदिर। उसी की वजह से पूरा घर ऋण से उऋण हो जाता है, उसी की वजह से बेड़ा पार हो जाता है। भैया पिता धन कमाता है और माता क्या कमाती है? परम धन कमाती है। कहीं कहीं माता दोनों धन कमा रही है, परम धन भी कमा रही है और वाला धन भी कमा रही है। बोलो हरे कृष्ण। ये उनकी अपनी विशेषता है। 87,000 वर्ष हो गए, देवी देवता विचलित हो गए। क्या देखते हैं जाकर? महादेव शंकर ने तो समाधि लगा रखी और निरंतर उसके मुंह से क्या निकल रहा है? हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे गौर गौर हरि बोल, गौर गौर हरि बोल। महादेव ने फिर भैया पार्वती को अर्थात सती महारानी को स्वीकार किया। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान श्री राम का जो चरित्र है उसका वर्णन नहीं, उसको तो पीना चाहिए, वर्णन नहीं किया जा सकता। इसे तो साक्षात अनुभव किया जा सकता है इस प्रिय चरित्र को।
एक बार जलंधर नाम का राक्षस रावण, राम जी का ऐसे प्रकाट्य नहीं हुआ, कई योग बने। श्री हरि के द्वारपाल जय और विजय संकादी के श्राप से एक बार रावण बने। एक बार जलंधर नाम का राक्षस रावण बना और इनका उद्धार करने के लिए ही जलंधर रावण भयहु रहति राम परम पद दयहु। मंगल भवानी मंगल हारी बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होई। सियापत राम जय जय राम जय जय राम। नारद जी का चरित्र आता है यहाँ पर कि एक बार नारद जी बीणा लेकर कहां पहुंच गए? हिमालय की तलहटी। जब नारद जी आते तो क्या होता है, कोई बताएगा? हैं? नारद जी को याद करते ही हमारी जीभ पर श्रीमन नारायण नारायण आ जाना, क्योंकि वो बात बात पे क्या कहते हैं? नारायण नारायण। उनसे कहोगे महाराज भोजन करोगे? नारायण नारायण। महाराज जल पियोगे? नारायण। उनकी सब चीज की शुरुआत काय से होती है, तो हमारी भी शुरुआत काय से होनी चाहिए? नारायण 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 शिव नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हरि 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 नारायण नारायण हरि हरि जग से प्यारी प्यारी हरि हरि जग से हरि 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 श्रीमन नारायण 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 सुख हाड़ ले भाग सट, सुख हाड़ ले भाग सट, स्वान निरखी मृगराज, छीनी ले जानी जान जड़, तिमि सुरपति ना लाज। सियापत राम जय जय राम जय जय राम। जो भगवान का नाम नहीं लेते उसके लिए तुलसीदास बाबा यहाँ छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं। स्वान बोलते हैं कुत्ते को। एक कुत्ता अपने भोजन की तलाश में कहीं से हड्डी उठा लाता है, फिर दोनों हाथों में पकड़कर उससे क्या करता है? जीभ से चाटता जाता है, चाटता जाता है, और उस हड्डी से इसकी जीभ छिल जाती है, और जीभ छिलते उसमें से क्या निकलता है? खून। और जब वो खून हड्डी पे लगता है तो ये बड़ा खुश हो जाता है कि मेरी मेहनत से मैंने हड्डी में से जूस। बोलो हरे कृष्ण। समझने की बात है भैया, ये आज से 500 साल पहले बोली गई है बात। कितने साल पहले? पीछे से आता है। बोलो हरे कृष्ण। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि गो। बोलो जय जय श्री राधे। भैया समझने की कोशिश करिए, तुलसीदास जी ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? एक कुत्ता जब हड्डी को ले आता है और उस हड्डी को बारंबार जीभ से चाटता है तो उस हड्डी के शक्ति से वो जीभ छिल जाती है और हड्डी पे उसी का खून लग जाता है। वो सोचता है वाह इसमें से लाल रंग का जूस निकल रहा है, जैसे किसी ने सॉस लगा दी।
और वो मूर्ख और चाटता जाता और अपनी जीभ ही। कुत्ता बुद्धिमान हुआ या मूर्ख? बोलो, अरे बोलो जोर से, हैं? और जोर से बोलो। बुद्धिमान हुआ? बुलाओ भाई, अंदर आ जाओ। आज का प्रसाद हमारे कमल दिवाकर जी गजब वालों। बैठो थोड़ी देर, हम तो रोज कमाते हो, आज प्रबंध कमाओ थोड़ी देर में। श्री राधे हरि बोल। हरे श्री राम जय राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बैटरी मेरी डाउन होनी चाहिए, बैटरी आपकी डाउन है। बोलो हरे कृष्ण। तो सुबह भी भागवत कथा सुनाई एक जगह, दोपहर में भी एक कार्यक्रम करा और फिर आके यहाँ बैठा। मेरे मुंह से राम राम निकला, लेकिन आप में से कुछ लोग के मुंह से राम राम बोले गुरुजी हम आराम कर रहे हैं आपकी जगह। हरे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ भैया, हड्डी को चाटने वाला कुत्ता मूर्ख है, क्योंकि अपने ही लहू को व्यर्थ करके वो सोच रहा है मैंने हड्डी में से क्या निकाल लिया। आजकल हम लोग भी वही काम करते हैं, जो मनोरंजन करते हैं, जो पैसा फूंक के आते हैं पिक्चर हॉलों में। जो हमारे समाज के लोग शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, अपने ही धन को फूंक के, अपने ही खून को देख कर चाट चाट के कह रहे हैं कि बड़ा मजा। इसलिए तुलसीदास बाबा ने यहाँ ये कथा सुनाई थी। शराब बर्बाद कर देगी हमारे घर को, गुटखा हमारे शरीर में कैंसर ले आएगा, सिगरेट हमारी आयु कम कर देगा, फिर भी हम उसको निरंतर चाट रहे हैं उस कुत्ते के समान, जो हड्डी में अपने खून को लगा के सोच रहा है आनंद। तो भैया ध्यान रखना, हम भी फिर मूर्ख कहलाएंगे अगर हम उतना ही पैसा बर्बाद करके अपने ही हम शरीर को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, शरीर को नष्ट कर रहे हैं अपना ही पैसा बर्बाद करके। वो पैसा हमारे शरीर को बनाता, लेकिन हमने शरीर को क्या कर दिया यार, खोखला कर लिया, खोखला बिल्कुल। तो आज की राम कथा से हमें संकल्प लेना चाहिए, प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि ना शराब पिएंगे, ना गुटखा खाएंगे, ना सिगरेट पिएंगे। नारद जी भगवान का नाम लेते लेते हिमालय पर्वत के नीचे पहुंचे। वहां एक पवित्र गुफा देखकर वहीं तपस्या करने लगे। लेकिन इस गुफा को कहते हैं महादेव शंकर ने कभी अपनी तपोबल के लिए प्रयोग किया था, और कामदेव ने जब उनको यहाँ पर विचलित करने का प्रयास किया तो महादेव ने कामदेव को यहाँ क्या कर दिया था, भस्म कर दिया था। और देव योग से नारद जी वहीं गुफा में पहुंच गए। कामदेव जब इनकी तपस्या को भंग करने आया तो वो वहां देखकर थरथर कांपने लगा, और नारद जी समझे शायद मुझसे डर गया है, मेरे तपोबल से क्या हो गया ये। और जबकि कामदेव काय से घबराया, वो गुफा को देखकर, जिसके अंदर बैठकर नारद जी क्या कर रहे थे, श्रीमन नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
ने शाप दिया था नारद जी को कि तुम एक जगह नहीं ठहर सकते, तुम लगातार भ्रमण करते रहोगे, तुम्हारे विश्राम का कोई स्थान। उसी शाप से बचने के लिए इस गुफा को चुना था, लेकिन इस गुफा में भी क्या हुआ, अहंकार आ गया नारद जी। सीधे गए महादेव के पास, चलो महादेव से मिलता हूं। अरे बीच में तो ब्रह्मा जी पड़ेंगे, पहले ब्रह्मा जी को चाहता हूं। ब्रह्मा जी नमस्कार बोले। नमस्कार बेटा। महाराज मैंने आज कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। कहते अच्छा, कामदेव को जीत लिया? हरि श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। तेरी लीला जग से प्यारी प्यारी, हरि हरि नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। बोलो नारद जी महाराज की जय। भैया नारद जी के दर्शन करते रहो, लीला में सुना। बोलो हरे कृष्ण। नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उन्हें बताया कि महाराज मैंने कामदेव को जीत लिया है। बोले अच्छा। महादेव शंकर के पास पहुंचे, शंकर जी ने कहा महाराज मुझे तो बता दिया, लेकिन अब ऐसा करो विष्णु जी को और बता दो। तो आज नारद जी कहां चल दिए? श्रीमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी, हरि हरि ओ भगवान नारायण 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 नारायण। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। कहते जाते ही विष्णु जी को बात बताई, क्षीर सागर में पहुंच गए। हरि रूख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान तुमरे सुमिरन ते मिटई मोह मार मद मानसिया पत राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय राम। हरि नारद कयऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। भगवान ने अपने पुत्र समान नारद जी को देखकर मन में निश्चय कर लिया कि मैं अपने नारद जी के हृदय से इस अहंकार का वृक्ष समूल उखाड़ फेंकूंगा। इसलिए भगवान ने एक लीला रच दी। जब नारद जी वहां से चले तो मार्ग में एक सुंदर नगर देखा जो राजा सील निधि का था। बोलो हरे कृष्ण। इसका सील निधि का, उसकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था विश्व मोहिनी। उस सुंदरी को देखकर नारद जी का मन लालच से भर गया, मैं इससे विवाह करूं।
जाके सीधे ही पहुंच गए सील निधि के दरबार में। हे राजन, मुझे मालूम लगा है आपकी कन्या कुंवारी है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। भैया नारद जी को देखकर सोचने लगे कौन विवाह करेगा। बोलो हरे कृष्ण। अरे मैं राजा हूं, अपनी राजकुमारी का विवाह, लेकिन मने करूंगा तो क्या दे देंगे तुरंत। तो युक्ति निकाली, बोले महाराज देखो मेरी जो बिटिया है ना वो स्वयंवर में विवाह करेगी। ऐसा करो आप भी क्या करना, आप भी स्वयंवर में आकर विराजमान हो जाना, और मेरी अगर बेटी आपके गले में वरमाला डाल दे तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। बोलो हरे कृष्ण। नारायण नारायण नारायण। नारद जी भैया वहां से चले गए। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि। घनघोर तपस्या करने लगे और विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया, मुझे आपके जैसा रूप चाहिए। क्या चाहिए? बोलो, आपके जैसा रूप चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा, अंत काले चामामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरवरम। जैसा हमारा अंत में सोच होती है वैसी भगवान हमें क्या देते हैं। इस समय नारद जी का दिल उछल रहा था, इसको देखकर। बोलो, हैं? विश्व मोहिनी। और ये इस तरीके से जो उत्पात मचलता, उछल कूद मचाता, वो कौन होता है? बोलो, 10 फल रख देना, 10 एक से एक सुंदर हो। बंदर मारा जाएंगे, पहला उठाएंगे, सूंघेंगे, खाएंगे, तो फेंकते, फिर अगला उठाएंगे। पूरा कोई भी नहीं, पूरा नहीं खाएंगे कोई। भगवान प्रसन्न हो गए। नारद जी क्या चाहते हो? बोले महाराज अपना कोई भी सुंदर सा रूप दे दो जो मेरे स्वभाव पे बिल्कुल क्या बैठता हो। भगवान सोचने लगे महाराज तुम्हारे स्वभाव पे तो बानर ही रूप बड़ा फिट बैठता है। हरे और भगवान ने आज बानर का रूप दे दिया किसको? बोलो, नारद जी को। और स्वयंवर के दिन नारद जी वहां आकर बैठ गए। विश्व मोहिनी चली वरमाला लेकर। जगह जगह से प्रतापी राजकुमार राजा आए हुए थे। 2 शिव जी के गण भी नारद जी के दाएं और बाएं बैठ गए और देख के हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। नारद जी और चौड़े हो गए कि मेरे रूप को देखकर ये मुझ पे मोहित हो रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। विश्व मोहिनी भैया आई, चारों तरफ घूमने लगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, तेरा जय राम जय राम। और जैसी विश्व मोहिनी हार लेकर आई तो नारद जी से भी दूर ही थी। नारद जी समझ गए भी ये जयमाला मेरे ही गले में, और उन्होंने अपना मुंह लंबा सा निकाला, आंखें बंद कर ली। बोलो हरे कृष्ण। उन्हें पक्का विश्वास था कि भगवान ने मुझे क्या दिया है, अपना रूप। तो जयमाला तो मेरे गले में पढ़नी ही पढ़नी है। बोलो हरे कृष्ण। जयमाला आई और उसके दिव्य फूलों की खुशबू भी आई। बस अब तो काम 25 है अपना। और मंडराने लगे, छम छम की आवाज आई है, लेकिन भगवान के
दाहीं और विष्णु जी विराजमान थे शिवगण के आगे। तुरंत विश्व मोहिनी ने वो जयमाला भगवान विष्णु के डाल दी और जैसी जय जयकार हुई तो अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हुआ। ये क्या हो गया? ये विश्व मोहिनी ने मेरी माला क्यों नहीं डाली? और उसी समय शिवगण जोर जोर से हंसने लगे। क्यों हंस रहे हो तुम? महाराज दर्पण में अपना चेहरा तो देखो। भागे भागे नारद जी गए और एक तालाब में जाकर जैसी झांक कर देखा, अपना बानर रूप देखकर कुपित हो गए। सामने शिवगण पड़े, दोनों से कहा कि जाओ तुम राक्षस योनि में। यही दोनों शिवगण रावण और कुंभकर्ण। हे श्री हरि, मेरे हृदय में एक नारी के लिए इच्छा थी और तुमने मेरा अपमान किया है। मैं श्राप देता हूं कि जो वानराज मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, जिस नारी के पीछे मैं इतना परेशान हूं, उसी नारी के लिए आप भी तड़पोगे और इन्हीं वानरों से सहायता लोगे। ऐसा अपना श्राप देकर नारद जी फुंकारने लगे। लेकिन श्राप देने के बाद जैसे ही उनका क्रोध शांत हो, बोले मैंने क्या कर डाला? भगवान वहां पर प्रकट हुए, बोले नारद जी धन्यवाद आप। बोले अरे प्रभु आप? हाँ, ये मेरी रची हुई लीला थी। मैं अपने प्रिय भक्त को पतन के मार्ग पर नहीं देखना चाहता। भगवान मुझसे अपराध हो गया। बोले निताई गौर प्रेमानंद। भाई कल से सब लोग 2:45 बजे आ जाएंगे। 3 से 6 कथा चलेगी। कल 6 बजे प्रसाद बढ़ जाया करेगा। आज पहला दिन था, थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। बस अभी आरती करते हैं 10 मिनट। बोलो हरे कृष्ण। इन्हीं भगवान श्री हरि ने नारद जी के श्राप को सिरोधार्य करके स्वीकार किया है। भैया माता पिता अपने बच्चों के लिए कष्ट उठाते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे समझ नहीं। भगवान भी हमारे माता पिता हैं। आज स्वयं भगवान श्री हरि ने नारद जी के लिए कष्ट उठाया है। इस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम का आगमन हुआ। कल भगवान श्री राम जी का प्रकट उत्सव राम जन्म सुनाएंगे। अपने साथ भगवान के लिए कोई यहाँ गुब्बारे, बिस्कुट, टॉफी इत्यादि लेकर आएंगे। कल राम जी की यहाँ बधाई रहेगी। बोलो जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। जय हो। चलिए निताई गौर प्रेमानंदे बोलो शंकर पार्वती जी की जय हो। अरे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो उमापति महादेव शंकर की, श्री हरि भक्त नारद जी की जय हो। तो अभी हम लोग पहले तिलक करेंगे स्वरूपों का आज के, उसके बाद रामायण की आरती और तत्पश्चात नरसिंह भगवान का भोग लगा। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल।
खड़ा कर लो। नारद जी क्या चला रहे हैं? बोलो हरे कृष्ण। जो नारद जी का और शंकर जी का तिलक करना चाहते हैं उनका स्वागत है। हरि बोल। हरि यही वो मंत्र है, यही वो मंत्र है, यही बात है, यही बात है। शिव जी के आगे पीछे